हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष अकेडमी पर। बच्चों, आई होप सब लोग अच्छे होंगे और घर में होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 10 के ऊपर में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा हमारा क्लास 10 का। ये क्लास 10 का पहले मैंने एक वीडियो डाला था। मैंने एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं क्लास 10 का, जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप सब बच्चे एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो देख लिए हैं बहुत अच्छे। तो आई होप सब बच्चों को क्लियर हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1, और जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। देखिए भाई, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर होता क्या है पहले समझिए। पहले मैं एक बात ये बता दूं आपको कि क्लास 10 में ये रियल नंबर चैप्टर का नाम तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर से रिलेटेड कुछ पढ़ना हम लोगों को नहीं है, या तो रियल नंबर का डेफिनेशन इस क्लास में हम लोग को पढ़ना नहीं है। अगर फिर भी आप रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूंगा आपको रियल नंबर होता क्या है, ठीक है। समझिए, तो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का हिंदी तो आप सब जानते होंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो रियल नंबर पहले समझिए क्या होता है। द कलेक्शन, सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे, सिंपल सी भाषा में, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। सिंपल सा कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। जो समूह होगा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। या तो आप ये भी कह सकते हो कि जो भी रेशनल नंबर है और जो भी इरेशनल नंबर है सारे क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। या तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सपोज करो ऊपर में है रियल नंबर, ठीक है। मतलब जितना भी इसके अंदर में होंगे सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, ठीक है। दो ग्रुप मैंने क्लिक करा यहाँ पे, ठीक है। एक में लिखा मैंने रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल, ठीक है। सिंपल से ले लेते हैं रेशनल नंबर को आर एन, ठीक है। क्या लिखता हूं मैं, आर एन। और एक दूसरा सा मैंने क्लिक किया जिसमें लिखा आई आर एन, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंतर्गत में आप सब बच्चे जानते होंगे कि नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, ठीक है, इवन नंबर भी आता है, ऑड नंबर भी आता है, ठीक है, और जानते होंगे इंटीजर भी आता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी आता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को पूरा नंबर सिस्टम को देखना है कि कौन ये सब नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, तो आप सब हमारे इसी चैनल के में जाइए और प्लेलिस्ट होगा क्लास 9 का, जिसमें हमने बताया है नंबर सिस्टम, ठीक है। आपको थंबनेल में दिख जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। उस वीडियो पे आप क्लिक करें और उसको देखें, आपको सारे नंबर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है आपको मैंने बता दिया। अब समझिए, इस क्लास में जो पढ़ना है, इस चैप्टर में जो पढ़ना है, बेसिकली दो चीज पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। बेसिकली दो चीज पढ़ना है। पहले तो दो थ्योरी पढ़ना है। कौन कौन सा थ्योरी पढ़ना है समझिए। पहला आप लोगों को पढ़ना है हमारा यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड, डिवीजन, लेमा, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा, दूसरा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम, देखिएगा। तो आपको नजर आता होगा कि दोनों चीज बेसिकली सेम है। यूक्लिड डिवीजन, लेमा अलग हो गया और एल्गोरिथम अलग हो गया। तो आपको यूक्लिड के बारे में पता होगा, इसे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री का मतलब, ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज दी है, जैसे कि लाइन, पॉइंट है ना, बेसिकली लाइन सेगमेंट वगैरह वगैरह सबके बारे में इतनी नहीं बताया, ठीक है। ज्योमेट्री का जो भी ट्रायंगल वगैरह है सब इन्हीं, मतलब इसी से, यही ज्योमेट्री का मतलब जो भी क्या है, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं इसे। सब
कि ज्योमेट्री का जो खोज है या तो ज्योमेट्री का जो इन्वेंशन जो किए या तो बेसिक चीज जो ज्योमेट्री के बारे में बताया वो यूक्लिड ही बताया, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ना है यहाँ पे अलग चीज है हमारे पास एल्गोरिथम या तो लेमा। तो लेमा के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। देखिए लेमा क्या होता है, सिंपल सा मैं अपना स्टेटमेंट में आपको दे दूं कि इट इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट, ठीक है। ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ठीक है ना, which is used to solve the other question, ठीक है। मतलब जिसका यूज करके हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या तो चेष्टा रखते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग देख लिए, अब देखिए हम लोग के बुक का डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक डेफिनेशन क्या कहता है इसको, देखिए कि बुक कहता है कि लेट ए एंड बी आर, ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, देन, ठीक है, therefore there exists Q and R, ठीक है, there exists Q and R which satisfy the condition। अब वो कंडीशन क्या होगा, देखो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और R का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है, और B से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब बेसिकली देखिए कंडीशन है क्या, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप बचपन में पढ़े होंगे, देखिए आपके लिए बहुत ईजी है। ये एक नाम दे के आपको फंसा रहा है या तो बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आप समझिए बहुत ईजी है ये। आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हो कि भाई अगर 2 से टेबल पढ़ते, अगर 4 को डिवाइड देना होता था तो आप जानते हो कि 2 2 जा 4, और आपके टीचर आपको बताते होंगे कि देखिए आप खुद से भी इसको चेक कर सकते हैं कैसे भाई कि ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, या तो ये और ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर ऐड करोगे तो ये वाला बीच वाला आना चाहिए, तो देखो आ जाता था। या तो फिर जब क्लास 9 में हम गए तो वहाँ पे हम देख लिए कि भाई वहाँ पे एक थ्योरम था, या तो सिंपल सा आप जान लो कि थ्योरम क्या था कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर इनटू कांस्टेंट, है ना, प्लस रिमाइंडर, ये थ्योरम था। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन यहाँ पे कह रहा है कि अगर सपोज करो कि इस प्रकार से एक डिवाइड दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास ये है और यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर के इक्वल होगा, और आर जो होगा हमेशा बी से क्या होगा, या तो आर हमेशा या तो आर 0 होगा या तो आर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसी को हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने 3 से डिवाइड दिया 10 को, ठीक है, तो 3 3 9, ठीक है। तो आप इसे देखोगे भाई कि जब ये डिवाइड ये ऐसा हुआ तो तुम मुझे बताओगे क्या कि देखो तो ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर देखो तो हमेशा क्या हो जा रहा है, डिवीजर से छोटा हो गया, है ना, डिवीजर से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब सोचो एक चीज और कर लेते हैं, अगर मान लो 3 से 13 में देना है तो 3 4 या 12, बात तो वही होगा भाई कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा, हर वक्त छोटा होगा और छोटा होगा, और ये जो 13 होगा कैसे आएगा सर, 3 × 4 प्लस, ठीक है। तो ये है आपका डिवीजन, क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। चलिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत ही इजी है, जिस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा इजी है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में हम देख लिए 100 बात की एक बात कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या तो सिंपल सा बात जानो कि डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए और एक चीज ध्यान रखिएगा आप सब, यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं अभी कि यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है,
ये क्या होता है पहले समझ लो। यूक्लिड तो एक किसी व्यक्ति का नाम है, आप जानते हो। डिवीजन, डिवाइड करने का तरीका है ना, डिवाइड करने का तरीका सिंपल सा है ना, रूल टू डिवाइड, सिंपल से कह सकते हो आप लोग, है ना। एल्गोरिथम क्या होता है देखिए, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। अब समझिए ये क्या होता है। अच्छा, ये तो नेम आपको समझ में आ रहा होगा, यूक्लिड का नेम है, ये तो समझ में आ रहा होगा। रूल डिवीजन तो आप जानते हो कि डिवाइड करने का जो तरीका है उसे डिवीजन कहते हैं, तो डिवाइड जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो बंदा लिखा हुआ है सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, इसका कहने का मतलब क्या हुआ। तो बच्चे आप जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे सपोज करो कि एक यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3, ठीक है, डिवाइड 2 7, ठीक है, 14 कट जाएगा, बचा कितना 3, 2 1 जा 2, कितना बचा हुआ। तो देखिए ये जो स्टेप आप जो जा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप जो आप जा रहे हैं इस प्रकार से जो स्टेप बाय स्टेप इसमें गए हैं, जैसे 2 से एक बार 7 में लगाया है ना, 2 का टेबल 7 और पढ़ के 14 काट दिए, या तो फिर यहाँ इसका एक करके यहाँ पे क्या किए, इसने एक लाया यहाँ पे आप और क्या किया, फिर 2 1 2 पढ़ ली। इस प्रकार से जो आप एक स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इसी हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि भाई आप क्या करोगे, ये कहता है कि कोई भी डिवीजन का, ठीक है, कोई भी डिवीजन करने का जो एक स्टेप होगा, ठीक है ना, वेल डिफाइंड स्टेप होगा, वही क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब समझो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ठीक है, वेयर वी यूज, ठीक है ना, वेयर वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, समझिएगा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। समझिए कि इफ ए एंड बी, ठीक है, इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर, सपोज करो कि ए और बी क्या 2 इंटीजर है, ए और बी क्या 2 इंटीजर है, और इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालने बोला जाए, क्या निकालने बोला जाए, एचसीएफ निकालने बोला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने का जो हम लोग यहाँ पे सिंपल समझ लो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर के एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं, किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, ठीक है। तो 2 नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जानते हो, हाईएस्ट, है ना, कॉमन, ठीक है, फैक्टर। ध्यान रखिएगा एचसीएफ यूज करने के लिए निकालते हैं, यूज करने के लिए या तो एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, या तो जीसीडी का मतलब वही होता है, ठीक है ना, कॉमन ग्रेटेस्ट, सिंपल समझ लो, ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है, डिवीजन समझ लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है। मतलब जो हाईएस्ट, मतलब यहाँ पे जो ना सेम है, जीसीडी और एचसीएफ दोनों सेम है। कभी कभी बच्चों को परेशान कर देता है जीसीडी लिख के, ठीक है, तो उसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा, जीसीडी और एचसीएफ बात बराबर है। तो पूछे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज हम कहाँ करते हैं भाई, तो सिंपल बताओगे कि एचसीएफ निकालने के लिए यूज करते हैं, या तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन निकालने के लिए यूज करते हैं। अब बात आता है कि सर अगर कोई पूछ दे कि लेमा का यूज कहाँ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा लेमा का यूज हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसी के तरह से स्टेटमेंट का प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन लिखा गया है, देखो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, ऐसे लिखा हुआ है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, प्रूव दैट
एनी पॉजिटिव इंटीजर any positive odd integers होगा, odd integers are in the form of 6q + 1, और या तो सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं 4q + 1 और 4q + 3। सिंपल सा देखो लिखा हुआ क्या, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा यहाँ पे, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3। समझ। तो आप जानते हो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि सबसे पहले ए और बी दो नंबर होंगे, ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो ऐसा ही लिखेंगे, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल लिख दो, ए बी अ पॉजिटिव कौन सा इंटीजर, ऑड इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो एक चीज और, हियर, अच्छा यहाँ पे देखो किसके फॉर्म में बोला है, 4q + 1, तो a जो होगा 4q + 1 के रूप में होगा। तो तुम सब बच्चे जानते हो कि a का वैल्यू जो होता है क्या होता है भाई, bq + r के बराबर होता है। तो ये जो b है, b का वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, तो b का बच्चे सब वैल्यू बताओ कितना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, b का वैल्यू 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बताओ यूक्लिड डिवीजन लेमा बताओ a का वैल्यू क्या होगा, आप जानते हो कि 4bq + r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा a का वैल्यू, ये तो यही रहेगा, b का वैल्यू कितना है 4q + r। अब बताओ r का वैल्यू किसके बराबर होगा, r का वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा, है ना, या तो 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, है ना, b से क्या होगा, छोटा होगा। तो b का वैल्यू कितना 4 है। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि सर r का वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या करो, केस 1 केस 2 लेके चलो, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं केस 1, ठीक है ना, कि वेन r = 0, मतलब r का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो देखो क्या होता है, इस इक्वेशन में पुट करो। तो ध्यान रखिएगा a का वैल्यू किसके बराबर होगा, 4q, अच्छा जो लिखा हो पहले लिख देते हैं। तो a का वैल्यू कितना होगा, 4q + 0, दैट मींस a का वैल्यू आपके पास कितना होगा, 4q, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 4q हो गया, ठीक है, 4q, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, थोड़ा देर कर लो, ठीक है। अब केस 2 ले लो, केस 2 लो, इसमें लिखो वेन r का वैल्यू, वेन r = 1। तो देयरफॉर तुम मुझे बताओगे एक, इसलिए फिर वही r का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। a का वैल्यू कितना होगा, अब जानते हो 4q + 1, सिंपल सा। तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो इसे, ठीक है। केस थर्ड लिखो, केस थर्ड लिखो आप, वेन r = 2, a का वैल्यू कितना होगा, 4q + कितना 2, ठीक है। अब देखो केस 4 भी लिख लो, ठीक है ना, केस 4 भी लिख लो आप, क्योंकि r का वैल्यू कितना है, 3 है, फिर तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। वेन r = 3, a का वैल्यू कितना होगा, 4q + 3। अब ध्यान रखिए बच्चों, ये देखो कि जो जिसमें 2 से डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। आप जानते हो कि इवन और ऑड क्या होता है, क्वेश्चन में पूरा किसी इंटीजर के बारे में पूछा है, ऑड इंटीजर के बारे में पूछा है। तो आप सब बच्चे जानते हो ऑड मतलब क्या होता है, जो 2 से डिविजन नहीं होता है। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑड होने से रहा, है ना। तो ये क्या बन गया बताओ, इवन बन गया, इवन इंटीजर है ये, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये बताओ क्या है, तो आप देखोगे कि ये 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो बताओ कितना होगा, ये इवन होगा या ऑड होगा, तो आप सब बच्चे बताओगे क्या सर कि ये ऑड होगा, ठीक है।
तो ये देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से जब डिवाइड हो जाता है तो बताओ ये कैसा कंडीशन होगा, जल्दी बताओ कोई, तो बताओगे सब इवन होगा ये, ठीक है ना। और ये देखिएगा 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, इसमें तो हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये कितना होगा जल्दी बताओ, तो ये ऑड होगा। तो आप देखोगे आपको क्वेश्चन में प्रूव करने बोला है कि प्रूव दैट, बोला है क्या, प्रूव दैट एनी ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 और 4q+3। तो आप देखो कि जितने भी ऑड इंटीजर है या तो 4q+1 के रूप में है या तो 4q+3 के रूप में है, तो लिख देंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5 we can say any positive odd integers are in the form of 4q+1 और 4q+3। यहाँ पे सिंपल लिख दो, है ना, सिंपल सा कि hence from equation 3rd and 5 we can say any positive odd integer are in the form of, ठीक है, are in the form of कैसा 4q+1 और 4q+3, ठीक है। तो आप देख लें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग किस लिए कैसे करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम बता रहे हैं यहाँ पे कि सपोज करो ये कहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के जगह पे लिख दिया हम इवन, ठीक है, इवन इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे अगर बोल दे 4q और 4q+2, तो आप सब बच्चे बता दोगे कि सर ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे बताओगे कि जितने भी ऑड वाला होगा वो सब हट जाएंगे, ठीक है। तो इवन में आपको दिखेगा या तो ये दिखेगा या तो ये दिखेगा, तो सिंपल लिखोगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 5 वी कैन से एनी पॉजिटिव ऑड इवन इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है ना, कैसा 4q और 4q+2, सिंपल सा, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा आपके पास, अगर 6q का कंडीशन दिखेगा 6q+2 बोलेगा, अगर इस प्रकार से कंडीशन दिखेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा एडिट करते हैं इसको, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, या तो ऑड इंटीजर डिवीजन, ठीक है, इवन वाला खुद से करना, इवन या ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे q इज एनी इंटीजर, सिंपल सा लिख देगा वेयर q इज इंटीजर, वेयर q इज एन इंटीजर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सेम कंडीशन कुछ ऐसा ही है, तो आप सभी बच्चे बताओगे मुझे कि सिंपल सा पहले क्या करेंगे, लेट लेमा का यूज करना ना, तो लिखेंगे लेट ए बी पॉजिटिव, है ना, ऑड इंटीजर ना, ऑड इंटीजर। अब ध्यान रखो हियर बी का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो सभी बच्चे यहाँ पे आप कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 6q+1, तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना है 6, ठीक है, सिंपल सा देखो। अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, बताओ क्या होगा, ए का वैल्यू BQ+R, आप जानते हो कि R का वैल्यू 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, और B से हमेशा छोटा होगा, तो ए का वैल्यू कितना होगा 6q+R। आप सभी बच्चे बताओगे कि ये जो कंडीशन होगा सेम ऐसा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, तो R का वैल्यू जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना, इतना ही होगा। क्यों, आप सब बच्चे जानते हो ना, क्योंकि R का वैल्यू जो होगा 6 से छोटा होगा, तो 5 तक होगा। अब ऐसा ही केस 1, केस 2, केस 3 ले जाना है, ठीक है। हम लिख देते हैं सिंपल सा केस 1, है ना, ऐसे लिखोगे वेन R का वैल्यू 0, तो देखो ए का वैल्यू कितना होगा 6q हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप बताओगे ये क्या है, इवन है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है ना। अब आगे जाओ, अब जैसे आगे जाओगे केस 2 में जाओगे, केस 2 वेन
आर का वैल्यू 1, तो लिखोगे कि ए का वैल्यू कितना होगा 6q + 1। ये आप बताओगे इक्वेशन नंबर ये जो 2 है इसमें पुट करना आपको, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे तो यहाँ पे ये क्या बताओगे, ये ऑड हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, ये ऑड हो जाएगा। केस थर्ड में जाओगे, केस थर्ड जैसे जाओगे तो जैसे बोलोगे वेन आर का वैल्यू 2, तो ए का वैल्यू कितना होगा 6q + 2। आप सब बताओगे ये कैसा होगा, इवन होगा क्योंकि 2 से डिविजन हो जाएगा ना, 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो केस थर्ड हो गया, केस 4 ऐसा ही सेम करेंगे। केस 4, तो केस 4 में वेन हम लिखेंगे कितना आर का वैल्यू थर्ड, तो ए का वैल्यू कितना होगा 6q + 3, इक्वेशन नंबर 4। तो अब बताओगे ये ऑड है, ठीक है ना। केस 5, ठीक है, बताओ वेन आर का वैल्यू 4, ए का वैल्यू कितना होगा 6q + 4, इक्वेशन नंबर 5। ये कैसा होगा, इवन होगा, है ना, क्योंकि 4 है, ये 6 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब केस 6 देखो, केस 6 देखो क्या होगा, वेन आर का वैल्यू 5, ए का वैल्यू कितना होगा 6q + 5। बताओ ये कैसा होगा, इवन या ऑड, तो बोलोगे ऑड होगा सर। क्यों भाई, क्योंकि 5 है। अब मुझे बताओ कैसे, किसके फॉर्म में कहना है कि ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में होता है, या तो 6q + 1, या तो 6q + 3, या तो 6q + 5। तो आप बताओ कि ऑड किसके फॉर्म में है, देखो तो या तो 6q + 1 के फॉर्म में है, या तो 6q + 3 के फॉर्म में है, या तो 6q + 5 के फॉर्म में है। तो इजी तो है, सिंपल से ले देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, 5, 4 and 6, है ना। वी कैन ऑब्जर्व दैट, है ना, वी कैन ऑब्जर्व दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 3, 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप। अब देखिए, अब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन देख लिए, लेकिन अब हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, या तो जीसीडी निकालेंगे। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अभी केवल देख रहे हैं बेसिक जो कंसेप्ट हमारा है चैप्टर का, उस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। और इस कंसेप्ट का यूज करके आप एक्सरसाइज 1 पूरा बना सकते हो, 1.1 पूरा बना सकते हो, ठीक है। वैसे मैं एक्सरसाइज 1.1 का एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन और भी अलग अलग का द्रव का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन खुद करोगे, जो टफ क्वेश्चन होगा मैं करवाऊंगा आपको, बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे आप। नहीं बनेगा आप कमेंट सेक्शन में बताओगे सर इतना नंबर क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। देखिए, तो अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 and 225, ठीक है। इस नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, किसका यूज करके, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले देखो एचसीएफ निकालने का बहुत तरीका है, ठीक है, बहुत तरीका है। कहने का मतलब आपको मैं पढ़ाऊंगा सारा, जो भी तरीका मैं पढ़ाऊंगा। देखो पहला जो तरीका है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, आपको यूज करके क्या करना है भाई, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ देखेंगे, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो नंबर दिया हुआ है ना, उस देखो एक दिया हुआ 135 और दूसरा कितना दिया हुआ बताओ 225। आप बता सकते कि दोनों में बड़ा कौन है, तो भाई बड़ा यही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, सिंपल सा। तो जो बड़ा होगा, ठीक है, वो डिवाइडेड कहलाएगा, जो छोटा होगा वो डिवीजन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओगे कि जो छोटा है वो क्या होगा, डिवीजन होगा, जो बड़ा है वो डिवाइडेड होगा। डिवाइड दे सकते हो आप, 1 से होगा 135, बताओ कितना आएगा 0, 12 में से 3 जगह बचेगा 9, इधर कट जाएगा ना 90। अब देखो ये कहता है ना कि जैसे इधर खत्म हो जाएगा तो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है लॉ डिवीजन मेथड से, वो कहता है कि जैसे आपका इधर कुछ बचा नहीं और इससे जब ये छोटा हो गया तो आप क्या करो कि ये जो टर्म है इस टर्म को आप यहाँ पे उठा के ले आओ, ठीक है, और एक अलग सा डिवाइड देना स्टार्ट कर दो, एक बार में होगा 90, ठीक है। तो आप बताओगे ये कितना होगा 45 हो गया ना, 45। अब देखो फिर ये छोटा हो गया, ये क्या होगा, इससे छोटा हो गया, और इधर से कुछ आ नहीं सकता है,
तो यहाँ पे ले आओ इस चीज़ को, तो 90 और फिर 45 टू जा 90, क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा तब तक आप लेते जाओगे ऐसा ही जब तक ये करके 0 ना हो। और जो डिवीजन काट देगा, ठीक है ना, जो डिवीजन इसको 0 ले आएगा वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 45। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप देखो, मैंने बताया था कि एल्गोरिथम कहता है कि कोई भी चीज को एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, स्टेप में लिखा। तो ध्यान रखिएगा, लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। बच्चे हम लोग को बहुत तेजी से बढ़ना भी नहीं है, ठीक है, जो पढ़ेंगे एकदम मस्त पढ़ेंगे हम लोग। एल्गोरिथम, तो फर्स्ट स्टेप बताओ, स्टेप फर्स्ट में आप बताओगे क्या है, देखोगे कि जो यहाँ पे होगा, है ना, मतलब डिवाइडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, तो डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप बताओगे रिमाइंडर का वैल्यू 0 के इक्वल हुआ, क्या नहीं हुआ 0 के इक्वल, है ना, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हुआ। तो स्टेप 2 जाएंगे, स्टेप 2 जाएंगे। स्टेप 2 देखो क्या आ गया, स्टेप 2 में 135 डिवाइडेड हुआ, तो 135 इक्वल टू कितना, 90 इंटू 1, है ना, तो 90 इंटू 1 प्लस कितना 45, है ना, तो 90 इंटू 1 प्लस 40, यहाँ पे प्लस है, ये है 45, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड आपको दिखाई देगा भाई, क्या दिखाई दिया, देखो कि 90 हमारा डिवाइडेंड है, ठीक है, 90 डिवाइडेंड है, 90 जैसे डिवाइडेंड तो क्या होगा 45 इंटू 2 और प्लस कितना है 0, है ना, तो जैसे 0 आ जाए, मतलब r का वैल्यू 0 आ गया और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो सिंपल सा लिख देना यहाँ पे, हेंस एचसीएफ कितना भाई, किसका एचसीएफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना 45। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगा। जिस बच्चों को क्लियर नहीं है इस स्टेप लिखने में वो ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप तो आप लिख सकते हो 225 मतलब डिवाइडेड इक्वल टू क्या होगा, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिख दीजिए। अब ये वाला जो बंदा होगा इस बंदा को यहाँ पे लेना, ठीक है, ठीक है ना, और यहाँ पे ध्यान रखो बीच वाला टर्म को आप इधर लिखते जाना। और ये जो कंडीशन है या तो सिंपल समझो कि यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक और बीच का कंडीशन को आप इधर लिखोगे, मल्टीप्लाई करने आप जानते हो कि ये दोनों किनारे से रहेगा प्लस ये, ठीक है। आई होप सब बच्चों को क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चन, या तो ये कहें कि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या और यूक्लिड डिवीजन लेमा, उन दोनों का कुछ इंट्रोडक्शन था। तो उसमें हम लोग देखें बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार का आता है और कुछ क्या होता है एल्गोरिथम, कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, क्या होता है लेमा, किस तरह का क्वेश्चन में यूज होता है लेमा का, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखें। तो अगला वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं भी बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो आई होप कि सब बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।